हर घर बर्बाद कर रहा है। शराब का कह लीजिए, स्मैक का कह लीजिए, गांजा चरस का कह लीजिए। आज हमारे साथ हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जाने माने युवराज पंत जी हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, सामाजिक संतुलन आपका स्वागत करता है। ये नशे की गिरफ्त में जो लोग आ जाते हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, कम किया जाए? उन परिवार के लिए क्या संदेश है जो बहुत दुखी हो चुके हैं, अपने औलादों से कहें या अपने हस्बैंड से कहें या भाई से कहें या अगर किसी परेशान उससे कहें, तो क्या संदेश आपका रहेगा जनता के लिए? सबसे पहली बात तो संगठन का धन्यवाद, खासकर पंत साहब का धन्यवाद कि उन्होंने एक गंभीर विषय को आज पुनः उठाया है। हम अगर नशे के बारे में बात करें तो सबसे पहले बहुत जमीनी स्तर से मैं बात शुरू करना चाहता हूँ कि नशा है क्या। आजकल हम देख रहे हैं वर्तमान में ये नशा बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान में नशा अनेक रूपों में निकल के सामने आ रहा है। और इस समय सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जो है वो ये चिंता का विषय है कि नशा, पहले हम लोग देखा करते थे कि नशा एक निश्चित उम्र के बाद लोग इसकी गिरफ्त में आते थे। 30 साल, 35 साल, 40 साल के ऊपर के लोग नशे की गिरफ्त में रहते थे। और विशेष रूप से अगर हम लोग देखें तो शराब या ज़्यादा से ज़्यादा चरस, अत्तर, गांजा, भांग, इस तरह के नशे आमतौर पर सुनाई देते थे। लेकिन एक दुर्भाग्य का विषय यह है, या इस समय जो एक गंभीर विषय ये भी है कि सूखा नशा जिसको हम लोग कहते हैं, खास कर अगर नशे की बात करें तो जिसमें प्रमुख रूप से जो इस समय प्रचलन में है वो है स्मैक। और उसमें भी सबसे जो संकट वाली बात या सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है या सबसे दुखद बात यह है कि इस समय हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर नौजवान और बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो इस नशे की गिरफ्त में है। तो इसलिए नशा विषय हम सब के लिए, समाज के लिए और पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। नशे को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि नशा होता क्या है। नशा एक प्रकार की शारीरिक और मानसिक अवस्था है जबकि हम किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के आदी हो जाते हैं। और जब वो पदार्थ हमको नहीं मिलता है तो हमारा शरीर और हमारा मन एक विशेष प्रकार के लक्षण पैदा करता है। वो लक्षण को हम लोग अपने मेडिकल भाषा में विड्रॉल कहते हैं। और उस विड्रॉल को पूरा करने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए आदमी फिर दोबारा उस नशे को लेता है और फिर दोबारा लेता है, और इस तरह धीरे धीरे वो नशे की गिरफ्त में आता चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसको रोका कैसे जाए? जैसे इन नशों को जब करता है नशा, तो रोकने के लिए कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल, नशे को रोकने की जहाँ तक बात है कि पहले समय में माना जाता है कि नशा एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, नशा एक प्रकार का कलंक है, नशा एक प्रकार का पाप है। इस तरह के सामाजिक स्लोगन या पोस्टर्स के माध्यम से नशे के विरुद्ध लोगों को जागृत किया जाता था। लेकिन मेडिकल साइंस में काफ़ी प्रगति हुई और अंततः वर्तमान में ये निकल के आया है कि नशा सामाजिक बुराई तो है, उससे ऊपर नशा एक प्रकार का रोग है। नशा एक प्रकार की बीमारी है जो कि मानसिक रोग विज्ञान के अंतर्गत इसको इलाज किया जाता है। जैसे कि शारीरिक विज्ञान के अंदर कई तरह के रोग होते हैं, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, कैंसर। इसी तरह से नशा भी एक प्रकार का रोग है। और समाज में ये चेतना फैलानी है कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य, बच्चा, पिता, भाई, बहन, पत्नी, कोई भी किसी प्रकार के नशे की गिरफ्त में है तो उसको हमें हेय दृष्टि से नहीं देखना है। उसको हमें एक गलत दृष्टि से, सामाजिक कलंक के रूप में नहीं देख करके उसको एक पीड़ित के रूप में देखना है कि ये इस समय एक नशे एक बीमारी से ग्रसित है और इसको हमें इलाज के लिए ले जाना चाहिए। और नशे के इलाज की जहाँ तक हम लोग बात करें कि इसके लिए हमारे सुशीला तिवारी अस्पताल में जो मानसिक रोग विभाग है वहाँ नशे का इलाज होता है। नशे का इलाज 2-3 अलग-अलग चरणों में होता है। सबसे पहले जो नशे का रोगी है उसको उसके नशे को बंद करके कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि नशा नहीं मिलने पर शरीर की जो स्थिति होती है, जिसको मैंने अभी बताया आपको, विड्रॉल, तो उस विड्रॉल की अवस्था से मरीज को पहले शांत किया जाता है। उस विड्रॉल की अवस्था से मरीज को निकाला जाता है और उसके बाद